अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यासे उम्मतियों को उस कौसर से जाम नसीब अता करना। एक कौसर का माना तो हम ये जानते हैं। ये आयत करीमा और कुरान की सारी आयतें उनके वही की सूरत में नाजिल होने से पहले हर एक की एक न एक हकीकत है। क्यों, कब, कैसे, किस वजह से, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में शान नुज़ूल बोलते हैं, शान नुज़ूल है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, ये तीनों एक साथ नाजिल फरमाई। वरना अमूमन बारहा ऐसा हुआ है कलाम मजीद में कि कभी एक आयत वो सूरे बकरा की नाजिल हुई तो फिर ज़रूरत के तहत कभी एक आयत सूरे तौबा की नाजिल हो रही है, कभी कोई पूरी सूरत उतर गई और कभी जो है फिर अल्लाह तबारक व तआला सूरे आले इमरान की सूरत नाजिल फरमा रहा है। ये कुरान के नुज़ूल का एक तरीक़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए इख्तियार फरमाया। अब इसमें सबसे ज़्यादा मेरे नबी के इख्तियार और इल्म का पता चलता है कि कुरान तो ये कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, ये कुछ नहीं बोलते मगर जो भी बोलते हैं अल्लाह की वही बोलते हैं। आजकल ज़माने में एक फितना फैला हुआ है, लोग कह रहे हैं कि ये जो सुन्नत मुअक्कदा, जो सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा नमाजें हैं, उसके बारे में माज़अल्लाह वो मिर्ज़ा कहता है कि ये सबसे फालतू काम है, फालतू फालतू। नबी की ज़बान भी वही इलाही का मरकज़ है और मेरे नबी बज़ाते खुद वही इलाही के मरकज़ है। आपके ज़बान फ़ैज़ तर्जुमान से वही नाजिल होती है, वही निकलती है, तो आपके कौलो फ़ेलो अमल भी अल्लाह की तरफ से वही हुआ करते हैं। क्योंकि मेरा महबूब अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जो कुछ करते हैं वो खुद अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं। तभी तो हमारे इमाम फरमाते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, अब आप खुद सोचें कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये न बताते कि ये कुरान है और ये मेरी हदीस है, तो दुनिया में है कोई माई का लाल जो नबी की हदीस और कुरान को अलग कर सके बगैर मुस्तफ़ा के बताए? है कोई? एक बात मैं आपको बताऊं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चचाजाद भाई लगेंगे। आप छोटे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम कुछ बयान करते तो आप उसे लिख लिया करते, और ये नबी की हदीस पाक भी है, अपने इल्म को लिखकर महफूज करो। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई चीज़ लिख के याद करेंगे तो आपके जहन में वो बात बैठ भी जाती है और आपका लिखा हुआ मखतूता आपके अलावा दूसरों के भी काम आता है। और एक बात और याद रखें, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया है कि जब भी लिखो तो अच्छा लिखो, साफ लिखो, क्योंकि उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा लिखना ये इल्म की तौहीन है। क्या है जी? जैसे होता है आदमी इधर तो घोंच के लिख रहा है वगैरह वगैरह,
और माज़अल्लाह ये अमूमन तावीज़ लिखने वाले, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला ऐसा लिखेगा किसी को समझ ही में ना आए और टेढ़ा बेड़ा करके, ये इल्म की तौहीन है। जब अल्लाह ने अलिफ ऐसे खड़ा बताया, बा ऐसे खड़ा बताया और उसके बाद ते ऐसे बताया, शीन ऐसे बताया, तो तुम इसको ऐसे यूं यूं करके क्यों लिख रहे हो, कोई समझ ही नहीं पा रहा। और साथ ही साथ ये भी कि अपने लिखे को इस तरीके से लिखो कि बाद में खुद पढ़ सको, वरना खुद नहीं पढ़ सके तो दूसरे के सामने जिल्लत उठाना पड़ेगा, जलील हो गए कि अपना ही लिखा नहीं पढ़ पा रहा। तो बहरहाल, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला आप लिख लिया करते थे। एक दिन एक सहाबी ने कहा कि मेरे नबी कभी जलाल में होते हैं, कभी आप किसी से बातें करते रहते हैं, कभी आपके सामने कोई अपना सवाल लेके हाजिर है, कभी कोई वफ्द आया हुआ है, कभी कोई बादशाह का नुमाइंदा आया हुआ है, कभी मेरे नबी अलैहिस्सलाम किसी को ज़ज्र फरमा रहे हैं, किसी को तंबीह फरमा रहे हैं, कभी खुशी के मामलात हैं, और तुम जो है हर चीज़ को लिख लेते हो, तो हर चीज़ को मत लिखा करो। यानी कहने का मतलब ये था कि जब नबी दर्स दें उसी को लिखो, बाकी टाइम की चीज़ों को मत लिखो। जब भी नबी कुछ फरमाते रहें। अब एक बड़े किसी सहाबी ने बच्चा समझ के समझाया होगा कि छोटे बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात लिख लें जो लिखना नहीं चाहिए, तो आपने लिखना बंद कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे थे, नहीं लिख रहे थे। कहा क्या बात, आप लिख नहीं रहे? तो उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा मामला है, लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है, तो मेरे नबी के चेहरे पे जलाल आया और आपने फरमाया कि मैं जिस हालत में भी रहूं, मेरी जबान से जो कुछ निकलता है वो अल्लाह की वही ही निकला करती है। यानी गलत माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कभी निकल ही नहीं सकता, कोई खराब बात कभी निकल ही नहीं सकती। जो भी कुछ निकलता है वो सब अल्लाह की तरफ से वही हुआ करता है। अब आप खुद बताएं कि जब सब वही है सारा का सारा, तो है कोई बगैर मेरे मुस्तफ़ा के बताए कुरान को हदीस से अलग कर देता? मेरे नबी ने फरमाया सहाबा इसे लिखो, ये कुरान है, तो सहाबा ने लिख लिया, कुरान हो गया। फरमाया ये मेरी बात है, तो हदीस हो गई। और फरमाया ये बात तो अल्लाह की है लेकिन कुरान नहीं है, तो हदीस कुदसी हो गई। तो ये मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार है। तो बहरहाल हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को ये शान अता फरमाई। हर आयत करीमा एक शान नुज़ूल रखती है। तो ये जो हम पढ़ते हैं, इन्ना शानिया का हुआ फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अमूमन हमारे मुकर्रिरीन हम लोग भी इसको कुर्बानी के दिनों में खूब पढ़ते हैं कि अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। हालांकि इस सूरे का और इस आयत का कुर्बानी से कोई लेना देना है ही नहीं, न उस मौके से नाजिल हुई और न ही इसमें किसी तरीके से उस कुर्बानी का हुक्म है जो कुर्बानी हजरत इब्राहिम ने की। समझ रहे हैं? लेकिन एक बात याद रखें, हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ये मामला था कि एक दिन आपके दरबार में दो बड़े आलिम आके बैठे, मुफस्सिर। मेरे गौसे आजम ने एक आयत पढ़ी, उसकी एक तफसीर बयान फरमाई। तो एक ने दूसरे को देखा, कहा नाम सही, मैंने भी पढ़ा है। फिर उसके बाद एक दूसरी तफसीर बयान फरमाई उसी आयत की, तो दूसरे ने कहा नाम मैंने पढ़ा है। तीसरी बयान फरमाई, कहा सही है। चौथी बयान फरमाई, सही है। सातवीं बयान फरमाई, कहा यह भी सही है। आठवीं बयान फरमाई, का ये तो पता ही नहीं था। एक ही आयत की 8 तफसीर, 8 ही पे बस नहीं,
उसके बाद गौसे आजम ने उसी आयत की 60 तफसीरें बयान फरमाई। आप खुद अंदाजा लगाइए, आयत एक है लेकिन तफसीर और मानी 60 तरीके से बयान हो रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में ये एजाज रखा है कि बंदा जिस तरीके से कुरान से मुस्तफीज होना चाहे अल्लाह उसे नवाज देगा। तो आयत अगरचे कुर्बानी के मौके पे नाजिल नहीं हुई लेकिन मफहूम व माना तो जरूर मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को फरमाया, ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। इस आयत करीमा के नाजिल होने से पहले एक हालात को मुलाहिजा फरमाया। हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कितने बेटे अता किए? जोर से कितने? आपने 3 कहा और बताएं। सीरत की किताबों में 3 का जिक्र है, 2 का जिक्र है, 4 का जिक्र है। हमारे यहां ईद की सुबह एक फातिहा होती है तैयब व ताहिर के नाम से होती है। इधर कम करते हैं लोग, देहातों में बहुत है। समझिए वो फातिहा एकदम लाजिम है, होना है। तो तैयब व ताहिर लोगों का ये मानना है कि ये हुजूर के 2 छोटे बच्चे थे जो विसाल फरमा, और 2 के बारे में तो आप जानते ही हैं। बहरहाल सही रिवायात और सही कौल के मुताबिक हुजूर की 2 ही औलादें, 2 ही बेटे। एक का नाम हजरत इब्राहिम और दूसरे का नाम, हाँ जरा जोर से, अब्दुल्ला। हाँ, जिनको कासिम भी कहा गया। हाँ, क्या अब्दुल्ला ही का नाम कासिम, समझ रहे हैं? अबुल कासिम आपकी कुनियत हुई हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की जी। तो अब्दुल्ला नाम हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को बहुत पसंद है। तो एक साहबजादे हुए मक्का शरीफ में, हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कुल 5 औलादे अदा की, बाज रिवायतों में 6, जैसा कि आप 3 जो जोड़ के बता रहे हैं। 4 बेटियां और 1 बेटा। तो ये जो हजरत इब्राहिम थे बड़े साहबजादे, तो आपका विसाल हुजूर की हयात तैयबा में मक्का शरीफ में ही हुआ। अब जब इंतकाल हुआ तो वहां पे बड़े बड़े दज्जाल और जहन व फिक्र के गंदे लोग मौजूद हैं कि अब कोई ये कह रहा है माज़अल्लाह कि मोहम्मद अबतर हो गए, बेटा मरा है। तो आदमी किसी गैर का भी बेटा इंतकाल कर जाए तो फिर भी ऐसी बातें नहीं बोलेगा, वो तसल्ली न देगा तो कम से कम खामोशी इख्तियार रखेगा। लेकिन यहाँ पे ये हालत है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि मेरे नबी को तकलीफ दी जा रही है कि इनका बेटा मर गया, इनकी नस्ल ख़त्म हो गई, कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं। ये जब मर जाएंगे, इन्न मुहम्मदन अबतर, जब मोहम्मद अबतर हो गए, इज़ा माता इनक़ता ज़िक्रुहु, कि जब ये मर जाएंगे तो इनका जिक्र ख़त्म हो जाएगा। वस्तरहमतुम मिन्हु, उस वक्त तुम्हें इनसे आराम मिल जाएगा। अब आप सोचें कि ऐसी तकलीफ ज़माने में किसने उठाई है, और बाप के सामने बेटे का जनाजा हो और आदमी ऐसी तकलीफ वाली बातें करे, कितनी तकलीफ होगी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को ऐसी तकलीफ दी गई तो किसी इस वजह से नहीं कि रिश्तेदारी का झगड़ा था, मोहम्मद के ख़ानदान से झगड़ा चल रहा था, या आपके बाप दादाओं की वजह से कोई बात थी, ज़मीनी झगड़ा था, बल्कि झगड़ा था तो सिर्फ एक था कि तुम करोड़ों खुदा मानते हो, मैं एक खुदा को मानने की बात करता हूँ, बस इसी का।
और इसी पर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही। अब जब कुरान का ये वसूल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का ये सुन्नते, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सुन्नत करीमा रही है कि जब भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ हुई है तो कभी भी हुजूर ने जवाब नहीं दिया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। ये भी एक मौजू है कि हुजूर ने क्यों नहीं जवाब दिया। कुरान ने क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अगर हुजूर जवाब दे देते हैं तो रहमत सारे आलम के लिए, अब अगर जवाब दे देते और उसको तकलीफ हो जाती तो रहमत रह जाती? जी रहमत रह जाती? नहीं रहती। कमाल ये है कि हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी का दर्जा अल्लाह ने इतना बुलंद रखा है कि हर जगह अपने नाम से अल्लाह ने हुजूर के नाम को मिलाया है, नमाज में, कलमे में, अजान में, हर जगह। लेकिन जब जानवर ज़िबह करने की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नाम को अलग कर दिया, क्योंकि जानवर जब ज़िबह होगा तो कुछ तो तकलीफ होती है ना। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे पैदा ही इसीलिए किया है कि तू मेरे बंदों के लिए ग़िज़ा बने, उसका काम ही वही है। और जो जानवर हलाल ग़िज़ा नहीं बन पाते उनकी हालत आप देख लीजिए क्या हो रही है, अल्लाह रहम फरमाए। तो थोड़ी तकलीफ तो होती है ना, तो इतनी तकलीफ भी गवारा नहीं। फरमाया महबूब को ये न कहे कि तेरा नाम भी ले रहा है और तकलीफ भी दे रहा है, अलग कर ले। हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी का ये मसला। तो हुजूर ने किसी को जवाब नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कहो इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता किया। अगर आप ये मफहूम पलट के देखें कि बेटे का इंतकाल हुआ है, मैं कौसर लेके क्या करूंगा जी, बेटे का इंतकाल हुआ है मैं कौसर लेके क्या करूंगा, हमको तो यही लगेगा। लेकिन दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की शान बयान फरमाई, नबी की क़ुव्वत व ताकत व इख्तियार को बयान फरमाया। ए महबूब हमने तुझे कौसर दिया, अब कोई भी अफसोस और चिंता करने की बात नहीं। जो कह रहा है उसका मुंह खुद काला हो जाएगा। अब तक बेटा दुनिया में आपके पास था, अब मैंने उसे जन्नत में जगह दे दी, तो जन्नत भी तो आप ही की है, खाली मकान ही तो बदला है, सिर्फ मकान ही तो बदला है, हुक्मरानी तो तेरी ही है, दुनिया में भी तेरी, जन्नत में भी तेरी। अब तक वो बच्चा दुनिया में था, अब वो जन्नत में है, जन्नत के बागों में है। महबूब इन्ना आतैना का, हमने तुझे ही दिया, कुम नहीं फरमाया कि तुम सबको दिया, का तू ही है महबूब जिसको दिया जाए और तू ही इसके लायक है कि जन्नत तेरे हवाले रहे। तो एक कौसर का तो माना ये, एक माना ये कि जन्नत में जो कौसर नहर है वो जन्नत से ही निकलेगी और निकल के वो सीधा अल्लाह तबारक व तआला उसे हश्र के मैदान में हाजिर करेगा और मेरे नबी उससे जाम पिलाएंगे। और एक कौसर का माना जो उलमा ने किया है कसरते उम्मत, क्या किया है, कसरते उम्मत, यानी बेशुमार उम्मत। ए महबूब अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक बेटा इंतकाल किया है ना, मैं आपको इतनी उम्मत दे दूंगा, इतनी उम्मत दे दूंगा, इतनी उम्मत दे दूंगा कि आपको अपने इन बेटों की कमी महसूस ही नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान हम लोगों में रखी है। इस आयत के मिस्दाक हम लोग भी हैं कि एक बेटा अपने बाप का नाम ले तो आदमी ये कहेगा भाई बेटा है तो बाप का नाम नहीं लेगा, उसका तो काम ही है कि वो जिक्र करे। लेकिन इतने बेटे कि जिनसे आपका कोई खूनी खानदानी रिश्ता नहीं है, लेकिन वो सारे मिलकर
अगर हर लम्हा, हर जगह, हर घड़ी वरफाना लका जिक्रक के तहत आपके जिक्र को बुलंद करें और बगैर किसी लोभ लालच के, सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा चाहने के लिए, वो तुझे राजी करने के लिए अगर अल्लाह की बारगाह में तेरा नाम ले, निदाएं दे, तो महबूब वो हैं बेटे कि इतना जिक्र तेरा जमाने में होगा, इतना वो जिक्र करेंगे कि उतना जिक्र तो कोई अपना बच्चा भी ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सआदत अहले सुन्नत वल जमात को दी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम किसी के खूनी रिश्ते में आ सकते हैं। सैयद साहब तशरीफ फरमा है, सैयद साहब नाम लें तो सैयद साहब के लिए कौन सी बड़ी बात है भाई, घर की बात है, अपने बाप का जिक्र करें। लेकिन यहाँ पे नस्ल के एतबार से देखा जाए तो कोई खान बैठा है, तो कोई पठान बैठा है, तो कोई शेख बैठा है, कोई अंसारी बैठा है, कोई और बिरादरी का बैठा है, इसका क्या लेना देना उस नस्ल से। लेकिन वो भी देखो तो उतना ही बेकरार है जितना कि सैयद साहब बेकरार हैं, उतना ही तड़प रहा है जितना कि एक खून वाला तड़प रहा है अपने नबी की याद में, अपने नबी को चाहने के लिए, पाने के लिए, वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए, निसार करने के लिए। थोड़ा बहुत नहीं, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जो कुछ भी है सब कुछ अपने नबी पे वारने के लिए हमेशा वो तैयार है। किस वजह से तैयार है? तो इसी वजह से तैयार है कि वो मेरा मुस्तफ़ा वही है जिसकी बदौलत अल्लाह ने मुझे गुमराही से निकाल दिया, जिसकी बदौलत अल्लाह ने मुझे राह हिदायत पे डाल दिया, जिनकी बदौलत हमने अल्लाह को पहचान लिया। तो ये हक बनता है कि हम हर वक्त अपने महबूब के नाम को जिक्र करते रहें। जिस तरीके से उज़्कुरुल्लाह जरूरी है कि अल्लाह का जिक्र करो, उसी तरीके से सल्लु अलन नबी भी जरूरी है। अगर कोई आदमी उज़्कुरुल्लाह ना करे, खाली सल्लु अलन नबी करे, यानी नबी पे दुरूद ही पढ़े, तो कहा जाएगा तुम तो बहुत बड़ा जिक्र कर रहे हो। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो, खाली अल्लाह को छोड़ के नबी का नाम लिए चले जा रहे हो। जिन बदअक्लों को नहीं समझ में आएगा वो कह सकते हैं, लेकिन जिनको समझ में आएगा वो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला जब भी दुरूद पढ़ता है तो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ले, कहता अल्लाह से है। मेरी औकात कहाँ, मैं इस लायक कहाँ, मेरा वजूद कहाँ इस लायक, मेरी ज़बान कहाँ इस लायक कि मैं अपने नबी की बात कर सकूं, मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं, हम्द व सना कर सकूं। मेरा दुरूद व सलाम इस लायक कहाँ कि मैं खुद पहुंचा सकूं। लेकिन ए अल्लाह, तेरी बारगाह में गुजारिश है कि मेरे महबूब की बारगाह में तू हमारा सलाम पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व सहाबी व बारिक वसल्लिम। जी, अंदाज़ा लगाइए कि हमारे नबी की ज़ात अक़दस को अल्लाह ने कितना बुलंद रखा, और आज सारे उसी नबी का जिक्र कर रहे हैं। तो हमने आपको कौसर अता किया, इन नशानिया का हुआ अबतर, बात को मुख्तसर करते हुए, इन नशानिया का हुआ अबतर, तो बेशक नहीं, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, दूसरी आयत। तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। क्या करिए? जरा जोर से, नमाज पढ़िए। और तो बेटा मरने पे आदमी कुर्बानी करेगा, जरा जोर से। बेटे के इंतकाल पे आप कुर्बानी करेंगे? बेटे के इंतकाल पे आप कुर्बानी नहीं करेंगे। बेटे के इंतकाल पर यकीनन फराइज नमाज न छूटे, इसका मामला समझ में आता है। लेकिन बेटे की नमाज, इंतकाल पर नमाज के लिए कौन लोगों को बुलाता है कि चलो बेटे का जनाजा रखा है, नमाज पे नमाज पढ़ो? लेकिन मेरे अजीज मोहतरम सभी हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बेहतरीन दर्स दिया है, और हमारे नबी के जरिए ये दर्स हमको है कि जब भी अल्लाह की नेमत मिले तो उस नेमत पर शुक्र के सजदे में गिर जाओ। फसल्ली, और गिर जाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत व कुव्वत इस्तिताअत दी है
तो फसल्ली लिरब्बिक, तो अपने रब के लिए वनहर, कुर्बानी करो। यानी अगर इस्तिताअत है तो नेक कामों पर, अल्लाह की नेमत मिलने पर अपने मुसलमानों के लिए तुम दावत का इंतज़ाम भी करो, गरीबों को खिलाओ भी, और जो हो सके अपने लवाहिकीन रिश्तेदारों के लिए भी इंतज़ाम करो। और ये क्या है कि अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। कोई गम हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, दुनिया कुछ भी कहे, आपको नहीं सुनना, बस मुसल्ला बिछा के मुझसे कहो, ऐ महबूब मैं तेरी सुनूंगा, मैं ये काम करूंगा। ये दर्स हमें मिला। कोई गम हो, कोई परेशानी हो, रास्ता कहीं ना नजर आए, तो उसका सबसे सीधा सलूशन यह है, मुसल्ला बिछा दो, अपने मौला को याद करना शुरू कर लो, आपका मौला आपको जवाब देगा, आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। और वनहर, कुर्बानी दीजिए, अपने वक्त की कुर्बानी दीजिए, अपने जानो माल की कुर्बानी दीजिए। एक तो ये भी माना, कैसी कुर्बानी? कोई कुर्बानी दे रहा है कि अपना पूरा माल लेके आ रहा है, कोई कुर्बानी दे रहा है कि अपना आधा माल लेके आ रहा है, कोई कुर्बानी दे रहा है कि अपनी औलाद लेके आ रहा है, कोई कुर्बानी दे रहा है कि अपने दूध पीते बच्चे को लेके आ रहा है कि या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी कबूल फरमा लीजिए। कुर्बानी, और एक कुर्बानी तो ये कुर्बानी है कि आप कुर्बानी करें अपने अइज़ा अक़रबा जिनकी तरफ से कुर्बानी वाजिब है, उनके लिए भी कुर्बानी करें। तो ऐ महबूब, आपको हमने कौसर अता किया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मुसलमानों की दावत कीजिए। तो मालूम ये चला कि नबी की आमद पे दावत करना और नबी की आमद पे खर्च करना, ये ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सुन्नत करीमा है। और जब कोई नेमत मिले तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो बताइए, हुजूर से बढ़कर कौन सी नेमत हो सकती है? फिर आगे रब ने फरमाया, इन शानिया का हुवल अबतर, बेशक ए महबूब जो आपको अबतर कह रहा है कि नस्ल ख़त्म हो गई, कट गई, कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, बेशक वही अबतर है। ज़माने ने क्या देखा, लोगों ने अपने लिए बड़ी फ़ौजें खड़ा की, औलादे पैदा की, और अपने आप को ये समझा कि हम बहुत ज़्यादा मालदार हैं, हम औलाद के एतबार से बहुत बुलंद बाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको बेटों की कोई नस्ल न दी, अल्लाह ने उस नस्ल में आज इतनी बरकत रखी है कि सारे ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह सैयदों की धूम मची हुई है। सारे ज़माने में आज उन्हीं की बरकतें हैं। सारे ज़माने में वो तो है ही है, बल्कि मामला यहाँ तक है कि हर एक उम्मती अपने नबी का नाम ले रहा है। मोहम्मद का नाम अब भी ज़माने में जारी है, क़यामत तक चलता रहेगा, हश्र तक चलता रहेगा, जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा चलता रहेगा। लेकिन जिन्होंने नामे मोहम्मद को मिटाने की कोशिश की, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई, कोई उनका नाम लेवा बाकी नहीं, कोई उनका जिक्र करने वाला बाकी नहीं। दर्स ये मिला कि जो भी नामे मोहम्मद से दुश्मनी करेगा, अल्लाह उसको ख़त्म फरमा देगा, तबाह बर्बाद फरमा देगा। ज़माने में कोई उसका जिक्र करने वाला बाकी नहीं रहेगा। अगर बका चाहिए तो मोहम्मद के जिक्र को बुलंद कीजिए, वरना अल्लाह तबारक व तआला आपको हलाकत व तबाही में डाल सकता है। मेरे अजीज़, नबी के जिक्र को कोई काटे, कोई रोके, कोई बंद करे, अल्लाह उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन नबी का जिक्र बुलंद नहीं, नबी का जिक्र कभी बंद नहीं हो सकता। आला हज़रत फरमाते हैं, जिक्र रोके, फजल काटे, नक्स का जोया रहे, फिर कहे मर्दक की हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। यही उम्मती का काम होता है कि नबी के जिक्र को काटे, कहे ऐसा मत करो, वैसा करो, ये बोल दोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अल्लाह के बराबर पहुँच जाएगा। जी, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, पर मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। और कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। बस हम इतना ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, आला हज़रत फरमाते हैं, उन्हें जाना
उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और एक शायर ने यह भी फरमाया कि नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, जो तुम कह रहे हो बस किए जा रहा हूं, जो तुम कह रहे हो बस किए जा रहा हूं। तो अपने आका से यही शान, यही मोहब्बत हर एक आशिक को होनी चाहिए कि जो आका ने कहा बस वही करना है, जो आका ने किया वही करना है। इंशाअल्लाह यही कामयाबी की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।